अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 81 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 81 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में ये चारों महारतें पैदा होंगी और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 दर्जे हैं: याद रखना, समझना और लागू करना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद हरूफ इल्लत या मुसव्वतों के बारे में जानते हैं कि वो क्या होते हैं। उर्दू हरूफ तहज्जी के ये 4 हरूफ इल्लत कहलाते हैं। हरूफ इल्लत को मुसव्वते भी कहा जाता है और ये लफ्ज़ बनाने में काम आते हैं। अब ये 4 हरूफ कौन कौन से होते हैं, चले हम देखते हैं। ये चारों हरूफ तहज्जी में से ही लिए गए हैं। आपको पता है, आप पहले से इनके बारे में जानते हैं, जैसे कि पहला हर्फ क्या है, अलिफ, दूसरा वाओ, तीसरा छोटी ये और चौथा बड़ी ये। ये 4 हरूफ क्या है, हरूफ इल्लत, और ये लफ्ज़ बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनको लफ्ज़ों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक तो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के पहले दर्जे को मुकम्मल कर लिया, जो कि याद रखना था। अब हमें ये तो याद हो गया कि हरूफ इल्लत 4 होते हैं: अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। अब हम देखते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा कौन सा है, यानी कि समझना और लागू करना। यहाँ पर ये सवाल देखें, रुकन के साथ हर्फ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। अब यहाँ पर एक रुकन दिया गया है। रुकन क्या होता है, जिसे हम 2 हरफी अल्फाज भी कहते हैं। जैसे कि जीम के साथ हमने अलिफ को मिलाया तो जा बन गया, तो ये एक रुकन है। अब जा के साथ जब हम मुख्तलिफ हरूफ लगाएंगे तो ये मुख्तलिफ लफ्ज़ बन जाएंगे। जैसे कि जीम अलिफ के साथ यहाँ पर हमने लाम को मिला दिया तो क्या बन गया, जाल। ये एक नया लफ्ज़ बन गया ना। इसी तरह जीम अलिफ के साथ हम मीम को मिला देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जीम अलिफ जा और फिर मीम, तो ये क्या बन जाएगा, जाम। ये भी एक नया लफ्ज़ बन गया। इसी तरह यहाँ पर हम जीम अलिफ जा लिखेंगे और उसके साथ नून को मिला देंगे तो ये एक और नया हर्फ बन जाएगा, जान। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो अलिफ के साथ था, अब हम वाव के साथ देखते हैं। ते के साथ जब हमने वाव को मिलाया तो क्या बन गया, तो। अब तो के साथ हमने पे को मिलाया, यहाँ पे तो लिखा और फिर पे लिखा तो क्या बन गया, तोप। अब यहाँ पर तो लिखा और उसके साथ लाम लगा दिया तो क्या बन गया, तोल। और यहाँ पे तो लिखा और उसके साथ रे को मिला दिया तो क्या बन गया, तोड़। देखा, हमने कितने ज़्यादा नए अल्फाज बनाना सीख लिए। अब हम नीचे जाते हैं। ते के साथ हमने अलिफ को मिलाया तो ता बन गया और इसके साथ जब हमने लाम छोटी ये ली को मिलाया तो ताली बन गया। अब आप एक चीज़ गौर करें कि ऊपर हमने जो अल्फाज बनाए थे वो 3 हरफी अल्फाज थे, जिसे हम सह हरफी अल्फाज कहते हैं। अब हम नीचे जो अल्फाज बना रहे हैं वो 4 हरफी अल्फाज हैं, यानी कि ते अलिफ ता 2 हरफी अल्फाज और लाम के साथ छोटी ये को मिलाया, ली बन गया। तो जब हमने ता और ली को मिलाया तो 4 हरफी अल्फाज बन गए, तो ये क्या बन गया, ताली। इसी तरह यहाँ ते अलिफ ता लिखेंगे और नीन छोटी ये नी, तानी। और यहाँ पर ते अलिफ ता हमज़ा छोटी ये ई, ताई। इसी तरह ख के साथ वाव को मिलाया तो खो बन गया, तो लाम बड़िए ले। जब खो के साथ लाम बड़िए को मिलाया तो खोले,
کھو کے ساتھ ٹے بڑیے کو ملایا تو کھوٹے، کھو کے ساتھ حمزہ بڑیے اے کو ملایا تو کھوئے۔ یہ تو 4 حرفی الفاظ بن گئے۔ اب ہم نے حروف علت کے جو پہلے 2 حروف تھے الف اور واو کے ساتھ 3 حرفی اور 4 حرفی الفاظ ملا دیے۔ یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم اس کو لکھتے ہیں اور کس طرح سے ان حروف کو ملا کر الفاظ بناتے ہیں۔ اب ہم عملی مشق کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو عملی مشق دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حرف پہچانیں اور لکھیں کہ ان حروف کو کیا کہتے ہیں۔ اب یہ حروف کیا ہیں؟ الف، واو، چھوٹی یہ، بڑی یہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے تھے۔ یہ تو 4 حرف ہیں، یہ 4 حروف ہیں نا، اور یہ 4 حروف جو ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف علت یا مصوتے۔ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ حروف علت یا مصوتے۔ دیکھا، یہ ہم نے حروف علت کے بارے میں پہلے سے جانا تو ہم نے کتنی جلدی سے اس عملی مشق کو مکمل کر لیا۔ آج ہم نے حروف علت یا مصوتوں کے بارے میں سیکھا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں اس کی مشق کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ۔